पे उनके एतराज़ात है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि जैसे ही उनके 5 मखसूस नशिस्तों पर अराकीन डी नोटिफाई हुए, इलेक्शन कमीशन फौरन जो दूसरे अराकीन थे लिस्ट में उनको नोटिफाई करता नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया, आज तक उनको नोटिफाई नहीं किया। फिर वो कह रहे हैं कि अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हमजा शहबाज हैं वो कल दोबारा मुंतखब हो जाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो 17 जुलाई को बाई इलेक्शन होना है 20 सीटों पर जो कि तहरीक इंसाफ के अराकीन हैं उसमें धांधली करेंगे। वो कह रहे हैं शरीफों का काम ही है, ये तो कोई चीज़ शफाफ होने ही नहीं देते हैं, ये तो हमारे खिलाफ हो रहा है सब कुछ। ये तो उनका जो है वो एक प्रोपेगेंडा और उनका बयानी है ना, ये यही कुछ तो जो है ये पिछले जो है वो 2014 से करता आ रहा है और ख़ुद जो करता रहा है, ख़ुद जिस तरह से इलेक्ट हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसे ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। रही बात इलेक्शन कमीशन के सीटों को नोटिफाई करने की, देखें इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है वो कानून और आइन के ज़्यादा करीब है। ठीक है, हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले के बरक्स फ़ैसला किया है। हो सकता है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में जो है वो हाई कोर्ट का फैसला बरकरार ना रहे, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हम भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ये तकरीबन 3 मेंबर्स के जो है वो बराबर एक सीट बनती है, रिज़र्व सीट। अगर कल को ये 20 में से 18 आदमी जो है वो किसी जमात के, मैं अपनी नहीं कहता, चाहे मुखालिफ जमात के, अगर लोग मुंतखब हो जाते हैं तो उनके रेशो के हिसाब से रिजर्व सीटें कहाँ से लाएंगे जी, अगर आप इनको पहले ही नोटिफाई कर देंगे। मगर साहब ये तो आइन, ये है कि ये चीज़ें मगर साहब जो रूल्स हैं और आइन है उसमें यही है ना। लाइक फॉर एग्जांपल अगर वैसे भी कुछ बाई इलेक्शन हो रहे हों और उसकी वजह से कोई दूसरी जमात जीत जाए तो पहले से जो उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलती हैं वो बदल थोड़ी जाती हैं, वो डी नोटिफाई थोड़ी हो जाते हैं कि जी अब आपकी क्योंकि असेंबली में सीटें कम हो गई हैं इसलिए जो आपको मखसूस सीटों पर नशिस्त मिली थी वो आपसे वापस ली जाती हैं, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं शाज़ेब, ऐसा नहीं है, ये पहली दफ़ा हुआ है। इससे पहले इस तरह 25-25 अरकान जो है वो ना तो कभी रिज़ाइन हुए हैं ना कभी 25। आप मुझे बता दें पिछले 10 साल में कब 25 सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हुआ है? पिछले 20 साल का बता दें मुझे, कब 25 सीटों के ऊपर जो है वो रिज़ाइन हुआ है? एक आध सीट के ऊपर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन होता है और वो भी अक्सर। मगर साहब मैं कह रहा हूँ ये तो या तो ये जो अगर आपको कोई लकूना नजर आता है इसमें आइन में, सूरत हाल पहली दफ़ा पैदा हुई है। मगर साहब लकूना ये सूरत हाल जो है ये पहली दफ़ा पैदा हुई है। मगर साहब देखें ना, अब कोई अगर फिर इसको एड्रेस कर लें आप असेंबली के जरिए, क्योंकि अगर ये जो मुनहरिफ अराकीन थे इनमें कोई भी मखसूस नशिस्तों वाले अराकीन ना होते तो उसके बाद अगर ये 20 सीटों पर इलेक्शन होता तो आप क्या तहरीक इंसाफ से ये कहते कि आपके 2 अराकीन अब डी नोटिफाई होंगे और हमारे एडिशनल आएंगे क्योंकि आपकी तादाद कम हो गई है? ये तो मखसूस अराकीन थे तो इसलिए हो रहा है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आइन में कोई मसला है बिल्कुल कहते तो आप कहते हैं बिल्कुल नहीं, कहाँ से गुंजाइश निकलती है? आइन में गुंजाइश नहीं नोटिफाई करा था। अगर ये नहीं सुन लेना, अगर ये रेशो जो है ये ऑल टुगेदर चेंज हो तो बिल्कुल कहते। इससे पहले ये सूरत हाल पैदा नहीं हुई। अब अगर सूरत हाल पैदा होती है तो बिल्कुल कहा जाएगा और उस मामले को जो है वो रिजॉल्व भी किया जाएगा। देखिए ये पहली दफ़ा सूरत हाल हुई है, तो जो एक सूरत हाल पहली दफ़ा मर्ज होती है तो उसके लिए फिर जो है वो एक बात सामने आती है। देखिए मामला ये है कि इस फैसले को आप अगर पढ़ें शाहजेब, ये फ़ैसला जो है इसने हूबहू जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को इम्प्लीमेंट किया है। वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो माशाल्लाह ऐसा है कि उसको जब भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उससे फिर जो नताइज जो है वो इसके जो है वो उसी फैसले